वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बड़े ही खूबसूरत पिक्चर्स इस वक्त इर्द गिर्द हमारे आपको नजर आ रही होंगी। आप देख रहे होंगे ये मेरे साथ मौजूद हैं, इस साइड पे मौजूद हैं चाय का कप। हाँ बिल्कुल। और हसनैन के साथ आप टेबल देख सकते हैं, सामने आप पिक्चर्स देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत ये तैयार की गई है। टेबल के ऊपर अपनी चाय भी रख ली है। चाय भी रख ली है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं है, बल्कि हैंडमेड है और इतनी मेहनत से तैयार किया गया है, इतनी मेहनत से बनाया गया है कि आप मतलब हम यहाँ पर देखकर इतना ज़्यादा फैसिनेट हो रहे हैं। तो सोचे जिसने बनाया होगा उसने कितनी मेहनत की होगी। और इस तरह के जो फन, इस तरह का जो बनाने का तरीका होता है ना, बहुत ज़हीन लोग ये काम कर सकते हैं। आम लोगों की बात नहीं होती, कितना सोचना पड़ता है, किस तरह से डिजाइनिंग करनी पड़ती है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अमरीन आमिर हमारे साथ मौजूद हैं जी आज, और इंटरनेशनल आप सर्टिफाइड भी हैं। ये खूबसूरत से शाकार आप देख रहे हैं जो बनाती हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, आर्ट है। आप ये कह सकती हैं कि ये आर्ट है। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने लगे आर्टिस्ट से मुलाकात कराएंगे। थैंक यू सो मच उजानी गस, आपको देख के बड़ा खुशी हो रही है, आपके काम को देख के बहुत खुशी हो रही है। इर्द गिर्द जो सारा काम हमारे मुझे ये बताइए कि ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और ये हाथ से इतना काम किस तरह कर लेती हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बस हाथ से, क्योंकि शौक था, फाइन आर्ट स्टूडेंट हूँ मैं और थी अपने टाइम पे, और फिर उसके बाद शादी हुई, ब्रेक मिला, फिर जब बच्चे बड़े हुए तो अपने इस शौक को मैंने जो है ना आगे बढ़ाने की कोशिश की। और उसके साथ साथ मैंने वर्कशॉप्स अटेंड की हैं काफ़ी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी। और फिर मेरे किड्स ने और मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने कहा कि इसको प्रोफेशन को जाके बनाओ अपना और बस छा जाओ। तो मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब आपके सामने जो भी है माशाल्लाह आपका काम नजर आ रहा है और आप जिस तरह से आप मेहनत करती हैं। ये बताएं कि चैलेंजेस भी होती हैं स्पेशली ख़वातीन के लिए, तो बहुत किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए? सबसे ज़्यादा जो मुझे मुश्किलात हुई थी अपने पेज को डेवलप करने में, और मैंने जब ये बनाना शुरू किया तो लोगों को इतना इस अवेयरनेस नहीं थी इन सब चीज़ों की। तो बहुत सारी चीज़ों में मुझे जब मैं, क्योंकि मैं वर्कशॉप बाहर से लेकर आई थी, तो मुझे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें मिलती ही नहीं थी। अच्छा जी, मिलती ही नहीं थी। तो फिर उसके लिए ये कि कुछ कोई जो बाहर से आ रहा होता था तो उससे मैं चीज़ें कह देती थी कि प्लीज़ मुझे ये चीज़ ला दें, ये चीज़ ला दें। अब तो माशाल्लाह बहुत लोग ये काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और गर्ल्स मैं देख रही हूँ, बड़ा मुझे खुशी होती है। और मैं अपने प्लेटफॉर्म पे भी अब ये वर्कशॉप कर रही हूँ ताकि गर्ल्स को अवेयरनेस भी हो और वो इस आर्ट की तरफ आएँ, क्योंकि ये बहुत मजे का काम है। अच्छा, फर्नीचर डिजाइनिंग एक मुश्किल आर्ट भी है, लेकिन जिस तरह आपने वर्कशॉप का जिक्र किया और जब आपने ये स्टार्ट किया, आई थिंक कोविड में स्टार्ट किया आपने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो उसके बाद वर्कशॉप्स के साथ साथ आपसे कौन से लोग इंस्पायर हुए जो इस फील्ड में आए? काफ़ी लोग इंस्पायर हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि इन्होंने काफ़ी लोगों ने मुझे ये अप्रोच किया कि हमें ये वर्कशॉप्स चाहिए। मैं एग्जीबिशंस भी करती हूँ साथ साथ, तो मुझे लोग ये कहते थे कि प्लीज़ इसकी आप वर्कशॉप ज़रूर करें, क्योंकि ये जो काम है हमें सीखना है। तो जब लोगों ने मुझे फीडबैक अच्छा मिला तो मैंने अपनी वर्कशॉप स्टार्ट की और लोगों को कोशिश की कि गैदर करूं, लड़कियों को स्पेशली। तो बाकी ये कि तो ये अगर एक बिल्कुल आप ये कहें कि फ्रेश इंसान है, फ्रेश बच्चा है, ये बच्ची जो भी है वो सीखना चाहे तो कितने अरसे तक सीख जाएगा इस तरह का काम? देखिए, ये मेरी जो वर्कशॉप होती है वो 2 डेज की होती है। अच्छा जी, तो आप ये काम अगर इंटरेस्ट है तो आप 2 डेज में भी सीख सकते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। कुछ मेरे और गजल जैसे होते हैं जिन्हें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नालायक हैं, फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स नहीं है, मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, हम किस तरह सीखेंगे? आप 0 मीटर भी हैं तो भी आप 2 दिन में सीखेंगे। अच्छा, अमरीन मुझे ये बताएं कि आप अभी बाहर का जिक्र कर रही थी, वहाँ से आपने सब कुछ देखा, सीखा, कितना डिफरेंस आपने देखा पाकिस्तान में और वहाँ में इस काम में? काम में जो मैं रेजन का काम करती हूँ, रेजन में बहुत फर्क है। अच्छा, पाकिस्तान में अब तो हमारे पास रेजन बहुत अच्छा डिफरेंस बताइएगा, फर्नीचर डिजाइनिंग एंड रेजन। जी, फर्नीचर डिजाइनिंग में ये होता है कि मैं पहले रिवैम्पिंग का काम कर रही थी। उसमें ये होता है कि अब हम पुराना फर्नीचर जो हमारा होता है, जैसे लड़कियों के जहेज का सामान है, लड़कियों के माँ बाप की जो भी लेगेसी होती है, जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, बॉक्सेस हैं, जो पेटियां हम जिनको कहते थे पहले ज़माने में, तो वो हैं। तो आके मुझसे कहती थी लड़कियां कि हमें इसको रिवैम्प करना है, तो हमें उस पर पेंट करके उनको फेंकने नहीं देती थी मैं। अच्छा। और मैंने अपने घर में भी यही किया, जिन चीज़ों का होता है ना कि कोई चीज़ टूट गई है तो मैं उसको ठीक करके और उसको प्रॉपर मतलब फिनिश लुक करके तो मैं अपने उस पर साइड पर लगा देती थी कि देखो कितना प्यारा लग रहा है। और मुझे इस बात पे आप यकीन करें बड़े अच्छे ऑर्डर्स भी मिले, बड़ा अच्छी अप्रिसिएशन भी मिली, और सबसे ज़्यादा मेरे ऑर्डर इसी चीज़ के शुरू हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब ये काम करना शुरू किया तो मुझे रेजन का शौक हुआ, मैंने रेजन की क्लासेस ली और फिर मैंने फर्नीचर को रेजन के साथ मिक्स कर दिया। जो मैं जैसे डेकोपाज का काम करती हूँ, आप देख रहे होंगे, जैसे ये आपकी ये सामने है। अच्छा, ये सूफी वाली जो आर्ट है जी,
तो ये डेक्यूपाज के साथ है, इसको हमने रेजन ऊपर जब अप्लाई किया तो एक फिनिश लुक आ गई इसकी जैसे मिरर या ग्लास होता है उसकी लुक आ गई, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें बढ़ती हैं। आपने ये जो ड्रॉ बनाया हुआ ये भी बहुत खूबसूरत है और ये भी हैंडमेड है जी। ये सब ये चांद के ऊपर मेरा कप है, आपको पता है? ये जो टेबल है ये मैं उठा नहीं सकता उस तरह से, ये चांद के ऊपर मेरा कप रखा हुआ है भाई, मैं चांद में पहुंच गया बैठे बैठे। अच्छा अमरीन, ये बताएं कि कितना टाइम लगता है आपको, फॉर एग्जांपल अगर यही बनाने में अगर मैं कहूँ तो आपको कितना वक्त लगा होगा? इसको मुझे तकरीबन 2 दिन ही लगे हैं, क्योंकि इसके जो पेंट होता है ना उसको सूखने में थोड़ा टाइम हमें लग जाता है। 24 आवर्स हमें चाहिए ही चाहिए हर सूरत होते हैं। अगर पेंट नहीं सूखेगा आप इसके ऊपर कोई फर्दर काम नहीं कर सकेंगे। तो तकरीबन 2 दिन, ये छोटे बॉक्स पे 2 दिन, और जो बड़े हमारे आर्ट पीसेज है उसमें हमें तकरीबन 1 हफ्ता चाहिए होता है। और कितना एक्सपेंसिव है ये? देखिए रेजिन इटसेल्फ जो है वो बहुत एक्सपेंसिव आर्ट है, तो हम जो है कोशिश करते हैं कि जैसे मेरी जो मास्टर क्लास दे रहे हैं उनको मैं फिर अकोमोडेट कर देती हूँ कि आप मेरे जो वेंडर्स हैं मैं उनको बताती हूँ कि अगर आप इनके पास से जाएंगे लेने के लिए तो वो आपको 10% ऑफ कर देंगे, और कोशिश मैं अपनी करती हूँ, या फिर मैं उनको ऑल्टरनेट बता देती हूँ कि आप यहाँ से थोड़ा सा आपको कम प्राइस में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी पाकिस्तान में इतने नहीं अफोर्ड कर सकते ये वाला जो आर्ट है। तो मेरी अपनी कोशिश होती है कि जहाँ तक मैं हेल्प कर सकूँ मैं हेल्प कर देती हूँ, और मेरी क्लास के थ्रू जो है वो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी इस फील्ड में आए भी हैं, और वो बहुत बल्क में नहीं लेते, इसलिए क्योंकि आपको पता है बल्क में चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। exactly. आपसे चीज़ ख़राब हो गई क्योंकि केमिकल है, केमिकल का कोई भी रिएक्शन हो सकता है ना, तो वो अगर ख़राब हो गई तो फिर पूरा आपका सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो मैं बल्क में नहीं लेने देती, मैं कोशिश करती हूँ कि छोटे पैमानों पे आप चीज़ें लें, छोटों से शुरू करें, और फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता इसको अपना बनाएं फिर आगे। अमरीन, आपसे भी कभी कुछ खराब हो जाता तो उसको रिसाइकिल कर लेती हैं या कहती हैं खराब होंगे तो कहेगी मेरी आर्ट है, देखो आर्टिस्ट का वर्क है। मतलब होता है ना कि माइंड में सोच कर कुछ बनाता है इंसान, वो खराब हो जाए तो फिर कुछ और बन जाता है। ऐसा होता है, तो वरना तो हम आर्टिस्ट कैसे कहलाएंगे? कभी ज्यादा अच्छा भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। दोनों सूरत हाल होती है हमारे साथ, और स्पेशली उन वक्तों में ज्यादा होता है जब हमें बहुत इमरजेंसी में कोई चीज़ बनानी है। और अपना ही आर्ट पीस, जैसे मेरी लास्ट एग्जीबिशन हुई थी और उसमें मेरी 2-3 चीज़ें ऐसे हो रहे थे कि ख़राब एकदम हुई, और मैं कहती ये रेजिन मेरा सूख नहीं रहा, और नेक्स्ट डे मुझे मेरी एग्जीबिशन के लिए जाना है। तो फिर ये हुआ कि मैंने उसको सूखने के लिए वो एक दिन में नहीं लेके गई, सेकंड डे फिर अपने आर्ट पीसेस को मैं लेके गई, क्योंकि वो मैंने इतनी मोहब्बत से और इतनी प्यार से इतना टाइम दे के बनाए थे। तो फिर अच्छा, ये जो इस वक्त ये जो चांद बना हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मैं दिखाई दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल दिखाइए सबको। ये देखिए जी, ये चांद है टेबल के ऊपर, और ये इसके ऊपर मेरी चाय रखी हुई है माशाल्लाह से। और ये इस पे सेल्स भी थे, लेकिन शायद वो गाड़ी में सेल्स भी, वो हाँ। जलता भी है, मतलब रोशन भी होता है ये चांद, ये बिल्कुल चांद की तरह है। अमरीन, मुझे ये बताइए कि इसमें ये अब फर्नीचर रीवैम्प में या फर्नीचर डिजाइनिंग में आएगा? जी ऐसे ही है। अच्छा, इसमें जो कॉस्ट वगैरह होती है वो आपकी, उसके ऊपर कोई प्रॉफिट मार्जिन होता है? अगर किसी शौकीन मिजाज को पसंद आ गया तो वो उसी तरह से अच्छे पैसों में भी ये खरीद सकता है? नहीं, प्रॉफिट तो थोड़ा आपको पता है, ये सारा हैंडमेड है, तो मेहनत तो इसमें मेरी लगती है, और कभी कभी ऐसा होता है दिन रात की मेहनत भी लगती है कि मैं सोने भी नहीं मिलता, समटाइम्स ऐसा होता है, ऑर्डर्स ऐसे आ जाते हैं। तो ये जब मैंने बनाया था तो मैंने ये एक दिन में कंप्लीट किया था, लेकिन जो इस पर रेजन जब मैंने किया तो वो मुझे तकरीबन 2 से 3 दिन लग गए उसको सूखने में, तो मेहनत मेरी इसमें काफ़ी लगती है। तो फिर आपको पता है जितनी मेहनत होती है हम उसको उतना तो मार्जिन रखते हैं अपना। और ये मेरा ख्याल है एक सवाल और भी पूछते हैं कि ये जो लोग हैं, जिस तरह बहुत सारी एक पेंटिंग हम सुनते हैं जी कि वो करोड़ों रुपए की है, उसमें करोड़ों का खर्चा होता भी है या वो आर्टिस्ट के नाम पे करोड़ों रुपए की होती है? इसका तो बड़ा मुश्किल आपने मुझसे सवाल किया है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आर्टिस्ट के नाम पे भी चली जाती हैं चीज़ें, लेकिन वाकई में इनके जो आप ये जो रेजिन का जो काम है, इसके डिफरेंट वेंडर्स हैं, तो हमें डिफरेंट जगह से, कहीं से स्टोन्स मंगाने हैं, कहीं से रेजिन मंगाना है, कहीं से हमें ये एक्रेलिक कटआउट्स मंगाने हैं, तो ये हमें, आपको पता है, ये फिर उतना ही करोड़ों का तो नहीं खैर, लेकिन काफ़ी मेहनत करते हैं तो पड़ जाता है, हमें काफ़ी अच्छे खासी अमाउंट हमारी पड़ती है, क्योंकि हमें वही हर एक को डिलीवरी चार्जेस भी देने होते हैं, और जितना ये हैवी आइटम होता है फिर हमें जब भेजना होता है तो हम फिर डिलीवरी भी आप लोग करते हैं? जी बिल्कुल। तो जाहिर है फिर उसमें तो चार्जेस होते हैं, और इतनी मेहनत के बावजूद मुझे तो लगता है जितने पैसे आप लोगों को दिए जाए उतने कम है। थैंक यू सो मच अमरीन, आप हमारे साथ मौजूद थी, और आपका आर्ट देखकर ना पूरा शो का जो माहौल था वो तब्दील हो गया, बहुत जबरदस्त हमारे 2 घंटे हो गया। थैंक यू सो मच। और आपके शो के उससे थ्रू मैं बात करना चाहूँगी कि मेरी अपकमिंग वर्कशॉप है, तो जो लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं मेरी वर्कशॉप तो काइंडली मेरे इंस्टा को,
ये 11/3 में। ठीक हो ठीक गया है। जी, तो- 11/3 में आप अगर ये आर्ट सीखना चाहते हैं तो अमरीन आपको सिखाने के लिए तैयार हैं, आपने बिल्कुल। इनसे जरूर सीखना है। जी Exactly. 19th of अप्रैल। 19th of April। ठीक है जी। और यहाँ पर लेंगे अब ब्रेक का वक्त हो गया है और मैं तो ये चाहती हूँ कि खत्म ही सेगमेंट, लेकिन अब ब्रेक लेना भी जरूरी है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।